नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अभी बात करेंगे इसकी कि बहुलक को कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से याद किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि हमें एक सेंट्रल साइज दे दी है, फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है जो मैं भी लिखूंगा, और सेंट्रल साइज से हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि ये मिड वैल्यूज हैं और मिड वैल्यू है तो इसका कोई ना कोई ग्रुप होगा। ये पहले की क्लास में हम बात कर चुके हैं कि सेंट्रल साइज से ग्रुप किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी कि मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाते हैं और ग्रुप से मिड वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इस सेंट्रल साइज से ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फिर हम आगे मोड की बात करेंगे। यानी कि इसी क्वेश्चन में आपकी एक प्रीवियस क्लास जो थी उसका भी रिविजन हो रहा है। तो समझते हैं इस बात को। देखिए हमें एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सेंट्रल साइज दी हुई है, यानी कि हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, मिड वैल्यू दी। अब हम जानते हैं कि मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर सारी जो वैल्यू जो सेंट्रल साइज में मिड वैल्यू उनका जो अंतर है वो बराबर है। वो बराबर किस तरह से है, 5 से 15 10, 15 से 25 फिर 10 का अंतर, 25 से 35 फिर 10 का अंतर, इसी तरह से आगे भी दिया हुआ है, यानी कि 10 10 के अंतर में। यानी कि अगर मैं एक वैल्यू पर एक मूल्य पता लगा लूं तो उससे मैं इन दोनों चीजों को यानी कि कंप्लीटली L1 और L2 हर जो है मिड ग्रुप का निकाल लूंगा, यानी मिड वैल्यू का निकाल लूंगा। तो ये हमने बात करी थी उस टाइम में। तो हमारे पास हमारे को एक आई निकालना था और आई निकालने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आई निकालने के लिए हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यू अपॉन टू, ये हमें करना था। तो देखेंगे कि सभी का जो है सेम है, तो एक का निकालूं चाहे इसका भी निकालूं, अगर दोनों का अंतर भी निकाल के इस ग्रुप की भी बात करूं तो 55 में से 45 लेस करूंगा तब भी वही आएगा जो 15 में से 5 लेस करने पर आएगा। तो मैं एक निकालता हूं तो आप देखिए इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यू यानी कि 15 और 5, इन दोनों का अंतर कितना है, 15 माइनस 5, ये डिफरेंस हुआ और 2 से डिवाइड किया। तो आप देखेंगे कि 15 में से 5 गए तो हमारे पास 10 बचे और 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5, यानी कि आई कितना आया, 5 आया। अब इस आई को एक बार तो मुझे मिड वैल्यू में प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। इस तरह से मैं एक ग्रुप बनाता जाऊंगा। अगर माइनस करूंगा तो L1 यानी कि लोअर लिमिट आएगी और एक बार प्लस करूंगा तो L2 यानी कि अपर लिमिट ज्ञात होगी। देखिए इस 5 को यदि इससे करते हैं हम, यानी कि अब देखिए ग्रुप कैसे बन रहे हैं। इस 5 में इस 5 को ऐड किया तो ये हमारे पास आया 10। सबसे पहले हमें L1 निकालने और फिर L2 निकालेंगे। तो L1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इधर L1 निकालने के लिए हमें मिड वैल्यू में से लेस करना है आई, और L2 निकालने के लिए मिड वैल्यू में प्लस करना है आई को। ये हमारे को काम करना है। तो 5 में से 5 गया, ये हमारे पास आया 10। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 में से 5 गए 0 आया। देखेंगे तो आप देखिए अगर एक मैं निकाल के बताता हूँ आपको मिड वैल्यू कितनी है, हमारे पास 5 और हमारा जो आई निकला है वो निकला है 5। अगर इसको मैं लेस करता हूँ तो वैल्यू आती है 0। और इसी तरह से L2 निकालने के लिए हमारे पास मिड वैल्यू है 5 और आई हमने निकाला 5, इसको हम प्लस करेंगे तो मैं कहूँगा कि अपर लिमिट कितनी आई, 10 आई। तो इसी तरह से ये हमारे पास एक ग्रुप बनता है 0 से 10। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो हमारे पास मिड वैल्यू है 15। अगर इस 15 में से 5 को लेस करूं तो मेरे पास L1 निकल के आता है 10, और यदि इसके अंदर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 20। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 25 की, तो 25 में से फिर 5 को घटाते हैं तो मेरे पास L1 आता है 20, और जोड़ देता हूं तो मेरे पास आता है 30। सेम इसी तरह से हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, तो हमारे पास इस तरह से एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप हमें पता चलता है। देखिए आप इस तरह से ये एक ग्रुप हमें प्राप्त हुआ। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मिड वैल्यू से ग्रुप किस तरह से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं इसकी कि हमें इस क्वेश्चन में कुछ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे और वो नोट करेंगे। तो आप देखिए वो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है इसमें 5, 10,
22, 21, 16, 22, 21, 16, 9 और 3, 9